पाकिस्तान के ज़िला सक्खर में तक़सीम हिंद से कब्ल सुर्ख ईंटों, लकड़ियों और पत्थरों से ऐसी मुतअद्दिद इमारतें तामीर की गई थीं जिन्हें देखकर पुराने ज़माने की यादें ताज़ा हो जाती हैं। ऐसी ही एक इमारत लैंसडाउन पुल रोड़ी के ऐन सामने कन्हैया लाल कॉटेज के नाम से पहचानी जाती है। इस इमारत को सन 1934 में सेठ कन्हैया लाल ने तामीर करवाया था। सन 1947 में वो यहाँ से भारत हिजरत कर गए। गुज़िश्ता 3 दहाइयों से ज़ायद अरसे से मलिक इमरान शाहिद की फैमिली यहाँ रिहाइश पजीर है। इस इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर एक कतार में दुकानें तामीर की गई थी और पहली मंजिल को तामीर करते वक्त पहाड़ी को काटकर इसकी चौड़ाई में इजाफा किया गया था, जिसे रिहाइश के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस इमारत की तर्ज तामीर में एक ख़ास बात यह भी है कि शुरू की 2 मंजिलों में पत्थर, जबकि बाकी 5 मंजिलों में सुर्ख ईंटों, लकड़ियों और सीमेंट का इस्तेमाल किया गया था। ये बिल्डिंग जो है रूड़ी और सक्खर की बल्कि अंदरून सिंध की शान कहलाती है। इसका जो बेहतरीन स्ट्रक्चर है ये इंतहाई खूबसूरत है और बहुत अच्छा मजबूत बना हुआ है, जिसमें 7 मंजिलें शामिल हैं। इसमें मुख्तलिफ ईंटों का और टियर का और मोटे मोटे गार्डर्स का इस्तेमाल किया गया है। ये कमाल इंजीनियरिंग का जिसको शाहकार कहा जा सकता है वो है। 30 की दहाई में कहलाए जाते थे बेल्जियम के गार्डर, इसमें वो इस्तेमाल किए गए हैं और जो बहुत तकरीबन 1 से 1.5 इंच मोटाई के गार्डर्स हैं, बहुत बड़े बड़े वाया के गार्डर हैं, वो इसमें हैं। और जिसमें लकड़ी है, लकड़ी शीशम की लकड़ी के दरवाजे इस्तेमाल किए गए हैं। बाहर से देखने में तो तमाम काम लकड़ी का लगता है, मगर अंदर देखने पुख्ता ईंटों से जो है, पुख्ता ईंटों और सीमेंट के इस्तेमाल से जो है इसका इस्तेमाल किया गया। इसके लिए इस तरह खुसूसी इक़दाम किए गए थे कि आर्चिज़ में जिस टाइल्स की जो ईंटें इस्तेमाल की गई थी वो सेम उसी तरह के छोटे डाई में इस्तेमाल की गई हैं। कर्व के लिए जिस तरह काटी जाती हैं ईंटें, कटी नहीं हुई हैं, वो सेम उसी तरह ही बनाई गई कर्व की तरह की, यानी अगर 100 ईंट भी इस्तेमाल हुई है वो उन्होंने उसी डिज़ाइन की बनाई है। ओम कन्हैया लाल कॉटेज में दाखिल होने के लिए पिछली तरफ से गेट बनवाया गया है, यानी जब आप इस गेट से घर के अंदर दाखिल होंगे तो 4थी मंजिल में दाखिल होंगे। कन्हैया लाल कॉटेज की हर मंजिल को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। हर हिस्सा दूसरे हिस्से से मुमासलत रखता है। नए आने वाले मेहमानों के लिए ये जानना मुश्किल हो जाता है कि वो इस वक्त घर के कौन से हिस्से में मौजूद है। इसी वजह से इसे भूल भुलैया भी कहा जाता है। जब मैं यहाँ शादी होकर आई तो बिल्कुल ही यहाँ पर ये 7 मंजिला ये घर है और यहाँ पर बिल्कुल हर पोर्शन जो है ना बिल्कुल सेम एक जैसा ही है। बिल्कुल यहाँ पर मुझे खुद यहाँ नहीं पता चलता था कि मैं कहाँ से निकली हूँ, कहाँ पे जा रही हूँ। बिल्कुल यहाँ हर चीज़ एक जैसी, रूम्स एक जैसे, सीढ़ियाँ एक जैसी, बिल्कुल उनकी लोकेशन हर चीज़ तकरीबन एक जैसी थी। तो इस वजह से जब हम यहाँ आए तो आहिस्ता आहिस्ता हमने चेंजिंग करवाई। कहीं पर हमने जैसे कोई स्टोर रूम था उसको हमने रूम बनवा लिया, किसी को हमने यानी कि थोड़ी बहुत चेंजिंग करवाई हर पोर्शन में। फिर मुझे अब पता चलने लगा कि ये पोर्शन है। ओम कन्हैया लाल कॉटेज के कमरों की ऊंची छत और इससे जुड़े कुशादा बरामदे की वजह से सख्त गर्मी के मौसम में भी हब्स या घुटन का एहसास नहीं होता है। इन कमरों में मौजूद अलमारियों में इस मकान की तस्वीर भी आवेजा है। ऊपर की मंजिल में जाने के लिए गोल जीना भी इन्हीं कमरों के वस से गुजरता है, जिसकी हर सीढ़ी 1 फुट ऊंची है। ये तारीखी इमारत इंतहाई खस्ता हालत में है और इसकी रेस्टोरेशन के लिए हुकूमती तवज्जो की ज़रूरत है। हुकूमत सिंध की जानिब से भी कुछ अर्सा कबल एक लेटर आया था कि ये इसको कौमी वर्सा करार दे दिया गया है, आप इसमें अल्ट्रेशन नहीं कर सकते। तो हमने उसे बखुशी कबूल किया, ठीक है जी, अगर हुकूमती अगर इस पर मज़ीद सपोर्ट करते हैं तो वो कर लें। मगर उन्होंने सिर्फ लेटर की हद तक ही रहा, इस पर 1 रुपया यानी सिंगल पेनी भी किसी ने 1 रुपया भी खर्च नहीं किया। जो भी हम कर रहे हैं अपने तौर पर खर्च कर रहे हैं कि इसको अगर उसकी ओरिजिनल हालत में रेनोवेट के लिए उसमें काफ़ी खतीर सरमाया दरकार है। हम अपनी बचत और अपने एक महदूद वसाइल में रहकर ही इस पर खर्च करते हैं और खर्च कर सकते हैं। अगर इसको हुकूमती सतह पे इसको ओरिजिनल हालत में बहाल करने के लिए ज़रा खुसूसी तौर पे फंड्स रखे जाएँ या अपने तौर पे उन्हें करवा लिया जाए तो ये एक सरमाया भी महफूज हो सकेगा और उनकी शान भी जो है मेनटेन रहेगी। इस घर की 6ठी मंजिल फन तामीर का शानदार नमूना है। आधी ढकी छत पर बारादरी भी बनी हुई है, जहाँ से लैंसडाउन पुल, अय्यूब पुल और शहर भर का हसीन नज़ारा देखने को मिलता है। कन्हैया लाल कॉटेज सन 2009 से कौमी विरसा है और इस इमारत की मरम्मत या फिर इसे असली हालत में बरकरार रखने की जिम्मेदारी भी मुतल्लिका इदारों पर ही आयद होती है। किरण मिर्जा, TW उर्दू, सक्खर।